राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम आप लोगों को। आपका प्रश्न है जीवन, जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन के बारे में जानकारी। पहले तो मैं आपको जीवन की जानकारी देता हूँ। माता पिता के संजोग से गर्भ में जीव का आगमन होता है। जब वो गर्भ में आता है तो कुछ महीनों बाद हमारे आचार विचार व्यवहार आदि को ग्रहण करने लगता है, उससे प्रभावित होने लगता है। प्रभावित होने के बाद वह जीव 9 महीने के बाद इस संसार में आता है। जब वह संसार में आता है उस समय उसका स्वरूप बहुत ही सुंदर होता है। कैसा? ना तृष्णा ना राग न क्रोध है, ना तृष्णा ना राग न क्रोध है, ना किसी से दोस्ती ना कोई विरोध है। सोयम में खोया जग में आके रोया, सोयम में खोया जग में आके रोया, आत्मा आनंद है पूर्ण बोध है, आत्मा आनंद है पूर्ण बोध है। उस जीव को कष्टमय तो होता है, प्रसव भी कष्टमय है और मृत्यु भी कष्टमय है, लेकिन जब यह जीव आता है तो ना तो उसके अंदर काम है, क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है। वो बोधमय होता है, ज्ञानमय होता है। रोता जरूर है, कहाँ आ गए, लेकिन वो ज्ञान बोधमय होता है। कहते हैं जयदेव स्वामी, कालिदास जी, तुलसीदास जी, संत रविदास जी, बहुत सारे संत जन्म लिए रोए ही नहीं, बोध था लेकिन रोए नहीं। इस प्रकार से जब यह जीव संसार में आता है तो उसके साथ ना जाति होता है, ना धर्म होता है, ना नाम होता है, ना उसका कोई पता होता है। बस वो संसार में आ गया, और जब आ गया तो जो संसार में पहले से जीवित हैं, जी रहे हैं, उनका जीवन तो दुखमय है ही। और जो जीव आया उसको भी अपने जैसा बनाने की पूरी चेष्टा शुरू हो जाती है, जिसका नाम है लालन पालन लाड दुलारा, लालन पालन लाड दुलारा, खींचत जीव को नश्वर संसारा, ले जावे जीव नश्वर संसारा, जिनको ज्ञान अक्षय मिला है, जिनको ज्ञान अक्षय मिला है, वो नहीं आवे यहाँ दोबारा। जिनको अक्षय ज्ञान मिला है वो तो यहाँ नहीं आते, और न उनके ऊपर इनका प्रभाव होता है। माता पिता भाई बंधु लाड और प्यार देते हैं उसको। उस लाड प्यार में कितना बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ है, उस स्नेह में कितनी बड़ी साजिश है। अगर एक घर में बच्चे ने जन्म लिया, उस घर में कोई साधु जैसा है तो उसी बच्चे को राम राम करके सुनाता है, बोलता है भगवान का भक्त बनेगा ये। कोई बनिया बुद्धि है
तो वो व्यापारी बनाने की सोचने लगता है और बोलता है इसको मैं बहुत अच्छा व्यापारी बनाऊंगा। कोई खेती वाला है तो सोचता है इसको मैं बड़ा सुंदर किसान बनाऊंगा। अगर कोई चोर है तो वो सोचता है कि मैं इसको डाकू बना दूंगा। अर्थात जितने भी लोग हैं वो एक परमात्मा के द्वारा बनाए हुए शरीर, जीव, आत्मा को दोबारा से कुछ बनाने की सोच बैठते हैं और वहीं से ये मोह की कहानी शुरू हो जाती है। सोचिए, ईश्वर ने आपको इस संसार में अपना छाप दे के भेजा, अपना नाम दे के भेजा, अपनी दिव्य चेतन आत्मा दे के भेजा और अपने जैसा सुंदर स्वरूप दे के भेजा। उसका आपने क्या कर दिया? हम मानते हैं कि इसमें बहुत से लोग सहयोगी हैं, परंतु हम ये भी मानते हैं कि अपने को बिगाड़ने में आप भी कम सहयोगी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा सहयोग होता है आपका भी। आपको सत्संग शुरू से मिलता है, भक्ति ज्ञान शुरू से ही मिलता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन आप उसमें कितना लिप्त हैं और इस जगत में कितना लिप्त हैं, ये देखने की चेष्टा आपने कभी की ही नहीं है। आपने कभी अपना माप तोल नहीं किया। आपने कभी अपनी अच्छाई और बुराई दोनों को देखने की चेष्टा ही नहीं की है। बस आपके अंदर एक ही चीज़ है कि बुराई है ही नहीं, अच्छाई ही अच्छाई है, मैं तो बुरा करता ही नहीं हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी कमज़ोर स्थान है। उस परमात्मा ने आपको अपना स्वरूप दिया, अपना नाम दिया, अपना ऐसी ऊर्जा जो उस परम तत्व में आपको विलीन कर दे, अपना पहचान दिया। और आपने किसका पहचान लिया? ना कभी मरता, ना कभी जरता, ना कभी मरता, ना कभी जरता, वो है चित चैतन्य जी, वो है सत चित चैतन्य जी, जिसने उसको परख लिया है, जिसने उसको समझ लिया है, वही जीव है धन्य जी, जिसने उसको जान लिया है, जिसने उसको मान लिया है, वही जीव है धन्य जी। वो कभी मरता ही नहीं है, ना वो कभी जलता है, वो तो सच चित आनंद है। उसका साथ छोड़ करके किसका साथ किया है आपने? मैं बता देता हूँ। काम क्रोध मद लोभ मोह जो रति करे दिन रात जी, काम क्रोध मद मोह लोभ जो रति करे दिन रात जी, पर निंदा पर धन हरण को, पर निंदा पर धन हरण को, करे मिथ्या बात जी, आपे नासे सबको नशावे, आपको नासे सबको नशावे, डूब रहा अज्ञान जी, सोई पंडित सोई ज्ञानी बन के, सोई पंडित सोई ज्ञानी बन के, खुद को बोले
भगवान जी खुद को बोले, भगवान जी ऐसे संगत पड़ गया जीव यह, ऐसे संगति पा गया जीव यह। नष्ट हुआ संसार जी, दास कबीरा कहत जात ये, दास कबीरा कहत जात ये, राम भजो बार बार जी, राम भजो बार बार जी। ऐसी संगति मिल गई आपको जो खुद तो नष्ट हो ही चुका है और आपको भी नष्ट कर दे। उसका ज्ञान अधूरा है। परमात्मा ने कितना सुंदर सिंबल देके भेजा था, स्वरूप देके भेजा। नाम नहीं, गोत्र नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं। नाम है अच्युत्य आत्मानंद, गोत्र है अच्युत्य, जाति है परमात्मा का। अब उन चीज़ों को छोड़ करके करवट लेना शुरू कर देता है ये जीव। उनका कोई दोष नहीं, हो तो अज्ञानी है, परंतु जब उन्हें ज्ञान हो जाता है तो इसके बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है। हम मानते हैं हमारे माता पिता, भाई बंधु जितना ज्ञान है उनके पास वो आपको देते हैं, लेकिन जब आप युवा हो जाते हैं, आप अपना भला बुरा सोचने लगते हैं, तो आपको अपने बारे में सोचने का संपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को मत खोइए। आप करिए, सब काम करिए, कभी कमी न रहे आपको, सब कुछ करिए, पूर्ण रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए, परंतु यथार्थ के बारे में, किसके बारे में? यथार्थ सत्य के बारे में सोचना मत भूलिए। अगर आप भूल जाएंगे तो स्वयं को भी भुला देंगे, और जब स्वयं को भुला देंगे तो क्या होगा? क्या पाएंगे? क्या रह जाएगा आपके पास? जग दो दिन का मेला साधो, जग दो दिन का मेला रे, जग दो दिन का मेला साधो, जग दो दिन का मेला रे। यहाँ चला चली का खेला साधो, चला चली का खेला रे। ना कोई बचा और ना कोई बचेगा, ना कोई बचा और ना कोई बचेगा, चाहे गुरु या चेला रे। जग दो दिन का खेला साधो, जग दो दिन का है खेला रे। जग दो दिन का है खेला साधो, दो दिन का है खेला रे। तो इस प्रकार से इस 2 दिन का खेला, और इस 2 दिन अर्थात 2 दिन और 2 रात मोह में निकल जाता है, क्रोध में, अहंकार में, काम में, विषय में, वासना में, असंतोष में। परंतु सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इसके साथ आप चिंतन कर सकते हैं। सब चीज करिए नारायण को समर्पित होके, ईश्वर को समर्पित हो। सत्ता उसकी है, भोग आप रहे हैं, सत्ता उसकी, सब कुछ उसकी है, और एंजॉय आप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, करिए। अगर आप उसका बन के करेंगे, उसको समर्पित होके करेंगे, उसका समझ के करेंगे, तो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। आप जिस चीज को अपना मान के पालते हैं, पोसते हैं, वही आपका पराया बन जाता है। लेकिन ईश्वर ही एक ऐसा है कि वो आपका अपना है, कभी भी पराया नहीं होता, हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा आपको सहयोग करता है, हमेशा आपके लिए खड़ा है जब आप उसके लिए तत्पर हैं तब। तो आपको ये जानना चाहिए कि आपका जीवन जो वास्तविक था जन्म के समय में, उसको एक आर्टिफिशियल टाइप
स्वरूप दे दिया, उसको एक ऐसी मार्ग दे दी गई जिसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु संसार की नजरों में बहुत आवश्यक है। अभी भी आपके पास चांस है, समय है, आपके जो पूर्ण स्वरूप है उसमें स्थित होने की प्रयत्न करिए। मैं आपको साथ दूंगा और आपको अच्छा भी लगेगा और संपदा भी मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने को अपने आप से दूर मत करिए, अपने को अपने आप से दूर मत रखिए, अपने को अपने आप से अनदेखा मत करिए। यह गलत हो जाएगा और इसका परिणाम भी गलत होगा। फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ एक ही चीज रह जाता है, हाय मैंने ये क्या कर लिया। फिर बदलाव का कोई अवसर नहीं रह जाता। इसलिए अभी अवसर है किसका? बदलाव का। थोड़ा सा बदलाव करिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। यथाशक्ति जीवन को जीने के लिए जो शैली आपको प्राप्त है वो सत्य नहीं है। जीवन बिना राम के नहीं होता, इसलिए उस शैली को जानना है आपको, अपने वास्तविक स्वरूप में जाना है आपको। फिर आपको जो आनंद प्राप्त होगा वो अवर्णनीय होगा, वो ऐसा आनंद होगा कि कभी नष्ट ना होगा। वो आपके साथ अनेक जन्म तक यात्रा करेगा। ऐसा जीवन साथी आपको मिलेगा जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो जीवन जीने की एक कला है, जीवन ही कला है। इसको कैसे जीना है, संत जन बड़े मजे में जीते हैं। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में लोटा काख में सोटा, हाथ में लोटा काख में सोटा, तीनों लोक जगीरी 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 में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हृदय बीच परम पिता बसे, हृदय बीच परम पिता बसे, जिह्वा बसता नाम जी। हृदय बीच परम पिता बसे, जिह्वा बसता नाम जी। पालन पोषण राम करे मेरे, पालन पोषण राम करे मेरे, जग से क्या है काम जी। राम राम भजो, राम राम जपो, राम राम भजो, राम राम जपो। बन जाओ पूर्ण काम जी। राम राम जपो, राम राम भजो। बन जाओ पूर्ण काम जी। पूर्ण होवे जीवत भी यह, पूर्ण होवे जीवत भी यह, पावे जब सुख धाम जी। पावे जब सुख धाम जी। आत्मानंद मगन हो जा प्यारे, आत्मानंद मगन हो जा प्यारे। छोड़ के सारे काम जी, आत्मानंद मगन हो जा प्यारे।
छोड़ के सारे काम जी, राम राम भजो, राम राम जपो, भजलो राम राम जी। जीवन सुखद है, इसको दुखद बना दिया। एक मशीन खरीदा, मशीन ठीक चल रहा था, गलत ट्यूनिंग हो गई, गलत चलने लगा। ऐसे ही ये जीवन बहुत सुखद है, बहुत ही आनंददायक भी है, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। आपको उसको उस धारा में ले जाना है जहाँ की सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। मैं आपको सहयोग करूँगा, आप भी अपना सहयोग करिए। गुरुदेव की असीम कृपा है। राधे राधे। जीवन जीने की कला समझ लो, जीवन जीने की कला समझ लो। काल भी पास ना आवेगा, जीवन जीने की कला समझ लो। काल भी पास ना आवेगा, जो कोई ध्यावे, जो कोई ध्यावे आत्मानंद को, आत्म सुख वो पावेगा। जीवन जीने की कला सीख लो। राधे राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद है। जय श्री कृष्ण।